हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूँ हिंदी के 25 प्रश्न। इस 25 प्रश्नों में से आप लोगों को कम से कम 10 का आंसर देना होगा सही सही। अभी तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए आते हैं हिंदी के पहले प्रश्न पे। चलिए, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, चलिए देखिए ध्यान से। महा प्लस उत्सव किसका संधि विच्छेद है भाई? आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, महा उत्सव। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है? बताइए भाई, चारों में प्रेमचंद की कहानी कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, चीफ की दावत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चीफ की दावत। अगला प्रश्न, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? भाई बताइए, वह तोड़ती पत्थर किसकी होगी भाई? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है भाई। चलिए नेक्स्ट, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है भाई? किस कवि की रचना है भाई? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर 1 जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे, नागार्जुन की रचना है भाई। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक प्रेमचंद की रचना है? निम्नलिखित में कौन एक प्रेमचंद की रचना है भाई? बताइए भाई, जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्मला जी की रचना है भाई। चलिए, निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है भाई? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है भाई? चारों में बताइए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, परख यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? किसने नहीं की भाई? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए भाई, किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी का। चलिए नेक्स्ट, सिंहावलोकन किसकी कृति है? यशपाल जी की कृति है भाई, यशपाल जी की है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई? सब प्राची पश्चिम भू नभ अपार पूछ रहे हैं दिकांत। चलिए, वीरों का कैसा हो सावंत किसकी रचना है भाई? किसकी रचनाकांश है भाई? बताइए, किसकी रचनाकांश है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडली बसय किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? बताइए। मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? कितनी भाषाओं को? बताइए भाई, कितनी भाषाओं को रचना को प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 22। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन दलित विषम का रचनाकार नहीं है भाई? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट,
हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है भाई? किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है भाई? ऑप्शन नंबर 1 मनोवांछित, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बताइए भाई कौन सा शुद्ध है? अनुगृहित, अनुगृहित आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आप लोगों को पता ही होगा, आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, अंबर। चलिए नेक्स्ट, घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा, घा बताइए भाई, ऑप्शन नंबर बी कंठ, कंठ का उच्चारण है घा। चलिए नेक्स्ट, ज्ञा वर्ग, ज्ञा वर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण सॉरी भाई, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है भाई? बताइए। ज प्लस य, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा भाई। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत शर्मिंदा होना, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, अति उपसर्ग से निम्न में कौन सा शब्द नहीं है? अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? बताइए भाई। अति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा। अधीन, अधीन अति शब्द से उपसर्ग से नहीं बना है भाई। चलिए नेक्स्ट, जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द है, जो विज्ञान जानता है एक शब्द बताइए भाई। वैज्ञानिक, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या है? क्या है? आदि का अंत होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सर्वरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची है? तीनों का भाई पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर बी रात, रात यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। चलिए, चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? चट्टान एक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो संपन्न हुआ। जय हिंद, जय भारत।